बीमा संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पेश करने को लेकर विपक्षी दलों में पैदा हुआ मतभेद फिलहाल दूर होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने मतभेद दूर करने के लिए दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन ये होने से पहले ही रद्द कर दी गई। इससे पहले सोमवार को भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें बात नहीं बनी थी। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, डीएमके, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी तमाम पार्टियां विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रही हैं। सभी पार्टी जो निर्णय लेंगे, ऑल अपोजिशन पार्टीज, उसके बाद में अगर राज्यसभा में पास हुआ तो फिर हमारे पास आएगा। नेचुरली पार्टी का एक ही स्टैंड होता है, जहां पर वहां पर जो निर्णय लेंगे मोर और लेस वो यहीं भी लोअर हाउस में वैसा ही होगा। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब इस बिल का विरोध कर रहे थे, सत्ता पक्ष में आके क्यों इस बिल के पक्ष में हो गई, और जो कांग्रेस बिल का पक्ष कर रही तो वो आज विरोध में हो गई। ठीक है, समाजवादी पार्टी तो हरदम एफडीआई के विरोध में, तो हमने डिक्लेयर कर रखा कि हम उत्तर प्रदेश में फुटकर क्षेत्र में एफडीआई को नहीं लागू होने देंगे। वी आर नॉट इन अग्रीमेंट विद द कैप टू बी हाइक्ड अप टू 49% इन इंश्योरेंस सेक्टर as far as FDI is concerned. We are opposed, and we were opposing and we will continue to oppose. We do not think that will help Indian economy or that will boost our insurance sector. हालांकि कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नरम रुख से सरकार को राहत मिली है। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस बिल को, लेकिन चूंकि ये बिल तभी पास होगा जब सभी लोगों का समर्थन मिलेगा, अपोजिशन एज ए होल। एनसीपी के अलावा बीजेडी ने भी विधेयक पर सरकार का साथ देने का फैसला किया है। गौरतलब है, राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। ऐसे में उससे ये विधेयक पास कराने के लिए विरोधी दलों का समर्थन चाहिए। सरकार ने विपक्षी दलों का समर्थन पाने के लिए बातचीत जारी रखी है। सरकार की दलील है कि प्रवर समिति में भेजने से वक्त जाया होगा और सरकार विपक्ष की आपत्तियों को दूर करने को तैयार है। बीजेपी बिल विरोध को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। जहाँ तक सवाल है, ये इंश्योरेंस के बिल का विरोध है या उनके एलओपी पाने का इंश्योरेंस का अनुरोध है, ये उनको तय करना पड़ेगा। क्योंकि एलओपी के लिए अगर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं और ये सारा हंगामा कर रहे हैं, और तो वो इंश्योरेंस के बिल का विरोध नहीं है, वो एलओपी के इंश्योरेंस का अनुरोध है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को वर्तमान 26% से बढ़ाकर 49% किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नए प्रस्ताव के तहत 26% तक एफडीआई के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी, जबकि इससे अधिक की एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही बीमा कंपनी का नियंत्रण भारतीय हाथ में होने की शर्त जुड़ी है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 2008 से लंबित है। कई राजनीतिक दलों के विरोध के कारण ये विधेयक राज्यसभा में आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब सरकार जो नया बिल पेश कर रही है उसमें 97 संशोधन है, जिसमें से 11 बीजेपी के हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 लागू होने के बाद 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। उद्योग लंबे समय से एफडीआई की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था ताकि इस क्षेत्र के विस्तार के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। माना जा रहा है कि इस निर्णय से बीमा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के रास्ते खुल सकेंगे। जानकारों की माने तो विधेयक संसद से पास होने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। इंश्योरेंस में 49% एफडीआई के चलते और ज्यादा पॉलिसियां बाजार में आएंगी। जिन कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है उनमें आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एबी न्यूवो, मैक्स इंडिया, रिलायंस कैप, एचडीएफसी और कोटक बैंक शामिल हैं। बीमा में एफडीआई को आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है और सरकार इसे पास कराने के लिए संयुक्त सत्र तक के विकल्प को आजमाने को भी तैयार है। लेकिन सरकार को केवल विपक्ष की ही बाधा नहीं पार करनी है, बल्कि अपने लोगों को भी समझाना है। संघ परिवार के कुछ संगठन भी एफडीआई विरोधी हैं और उन्हें इसके लिए राजी करना बड़ी चुनौती है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।